हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करेंगे, इनपुट फाइल्स को समझेंगे और एक लॉगिन फॉर्म और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलो एक सिंपल लॉगिन पेज बनाते हैं जो फेसबुक या व्हाट्सएप पर होता है। ऐसा ही एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म। चलिए कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको इनपुट टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो जीमेल बनाते हैं। इनपुट के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइप। इनपुट टाइप के बाद लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर जीमेल। अगर हम जीमेल बनाएंगे तो जीमेल लिखना पड़ेगा, और अगर हम कुछ और बनाते तो जैसे पासपोर्ट बनाते तो पासपोर्ट लिखना पड़ता। हाँ, सिंपल है, इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है ये। इनपुट के बाद यहाँ पर आईडी लिखना पड़ेगा आपको। आईडी में भी आपको लिखना पड़ेगा जीमेल। उसके बाद यहाँ पर होगा इनपुट के ऊपर एक होगा लेबल। तो देखते हैं सबसे पहले इसको सेव करके क्या आया है। आउटपुट देखो ऐसा आया है। यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना जीमेल यहाँ पर, नहीं तो ऐसा ब्लैंक होगा तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। इसके लिए लेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो चलो लेबल टैग बनाते हैं। लेबल वहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर जीमेल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटर यूर जीमेल। तो चलो सेव करके देखते हैं। तो देखो ऐसा आ गया है, आप आउटपुट आ गया है इंटर यूर जीमेल, और सिंपल सा हो गया है ये। और इस बार हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो पासवर्ड वाला जो होता है फेसबुक व्हाट्सएप पर। चलो सिंपल प्रोसेस है, इस तरह ही इनपुट टाइप करो। इनपुट टाइप यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको पासवर्ड, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऊपर लेवल टैग का यूज़ करो। लेवल टैग में लिखो आप, तो लेवल पर लिखना पड़ेगा जो हमें ऊपर लिखा है, फॉर लिखो। फॉर लिख कर यहाँ पर लिखो नंबर। पर इनपुट टाइप में आईडी लिखना भूल गया था, सॉरी। पर लिखो पासवर्ड नंबर, यहाँ पर लिखो पासवर्ड। यहाँ पर सेव कीजिए तो देखिए, हाँ पासपोर्ट तो आ गया है, लेकिन थोड़ा चिपका हुआ है। इंटर या जीमेल और पासपोर्ट दोनों चिपका हुआ है। इसको कैसे हटाए? तो इसको हटाने के लिए, मतलब दूर करने के लिए, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा BR टैग का यूज़। तो ये BR टैग कैसे यूज़ करता है, तो देखो BR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये बात आप जान लो। 2 बार BR टैग यूज़ करेंगे। तो सेव करके देखते हैं। तो ये देखो, ये हो गया ना, नीचे आ गया पासपोर्ट वाला। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो इस बार हम को बनाना है बटन टैग, बटन बनाना है, सॉरी। यहाँ पर सिंपल सा BR टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि ये पासपोर्ट के साथ चिपके ना। BR टैग यूज़ किया, उसके नीचे सिंपल सा बटन बनाते हैं। इनपुट नहीं डालते हैं, इस बार डायरेक्ट बटन टैग से ही बटन बनाते हैं। यहाँ पर बटन, यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, सबमिट लिखते हैं। चलो सबमिट, सॉरी, ये सबमिट हो गया। ये देखो सबमिट वाला आ गया ना, यहाँ पर ये सबमिट वाला बटन आ गया। तो ये CSS से थोड़ा स्टाइलिंग कर दूंगा, तो ये जो फेसबुक पर आप लोगों ने किया था ऐसा ही दिखेगा कुछ, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ HTML से ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो ये सब पे आप ध्यान नहीं दीजिए,
जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे सीखता जाऊँगा। तो आज इतना ही सीखो कि HTML फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो इस बार हम फॉर्म्स बनाएंगे रेडियो सेक बॉक्स डेट ये सब यूज़ करके रीसेट ये सब यूज़ करके इस बार एक फॉर्म्स बनाते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, ये इसको रहने देते हैं। ये जो अगला हमने लॉगिन पेज बनाया था उसको रहने देते हैं। ये बटन हटा देते हैं। तो उसके आगे इंटर योर जीमेल के ऊपर एक बनाते हैं हम इंटर योर नेम वाला, वो जो होता है ना इंटर योर नेम, वो बनाएंगे इस बार। यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर आपको वो इंटर योर नेम वाला जो लिखना चाहिए था, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर टेक्स्ट लिख कर यहाँ पर आईडी दे दो, आईडी भी दे दो टेक्स्ट। ऊपर जाओ ओके, दे दो इनपुट और सॉरी लेवल, यहाँ पर लेवल हो गया लेवल 4 टेक्स्ट। यहाँ पर लिख दो आप इंटर योर नेम, सेव कर दो। देखो आया कि नहीं, आना चाहिए। इंटर योर नेम आ गया है। हाँ कहीं तो गड़बड़ हुआ है। कहाँ गड़बड़ हुआ है? नहीं 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 गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन ये जो है यहाँ पर हमको BR टेक यूज़ करना पड़ेगा। शिप का गया है BR टेक, सॉरी BR टेक यूज़ करना पड़ेगा। हाँ सही हो गया, दिखने में थोड़ा सा सुंदर तो लग रहा है। तो इस बार करेंगे। ये जो टिक सीन होता है ना, ये सिलेक्ट करना होता है कि आपका आप मेल हो या फीमेल हो। ये जो चेक करना होता है, चेक करना नहीं सॉरी, ये जो टिक करना होता है ना, सिलेक्ट करना, वो बनाते हैं। इनपुट टाइप, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेडियो। ये जो रेडियो है ना, कैसे आपका बनेगा वो, आईडी दे दीजिए रेडियो। कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देना पड़ेगा रेडियो, और स्पेलिंग गलत हो गया सॉरी, रेडियो। ऊपर लेवल यूज करना पड़ेगा, लेवल। अरे यार इतना गलत क्यों हो जाता है मेरे से, सॉरी। लेवल 4 दे दिया। उसके बाद हम यूज करते हैं मेल। तो चलिए क्या आया है देखते हैं। ये देखो मेल वाला आ गया। यहाँ पर वैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इस बार यहाँ पर बनाएंगे हम फीमेल। यहाँ पर BR टेक का यूज़ करना नहीं, चलो इसको ही कॉपी कर देते हैं, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको फीमेल कर दो, फीमेल कर दिया। तो देखो यहाँ पर फीमेल भी आ गया, आसान से हो गया है। ये फीमेल और मेल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये तो देखा ही होगा किसी ना किसी फॉर्म में। चलो नेक्स्ट हम बनाते हैं एक चेक बॉक्स मतलब आपका जो फॉर्म्स में होता है ना कि लैंग्वेज क्या है आपका, ऐसे टिक सीन देना होता है। तो ऐसा ही ऐसे ही चेक बॉक्स से ही ऐसा बनाता है। तो चलो बना कर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले BR टेक का यूज़ कर लेते हैं। BR पर लिखो इनपुट टाइप, यहाँ पर चेक बॉक्स ये आ गया चेक बॉक्स। यहाँ पर लिखो आईडी आ गया।
तो आईडी लिखना पड़ेगा हमको। चेक बॉक्स लिखा हमने, इसके ऊपर सेम प्रोसेस लेवल लिखो, लेवल लिखा हमने, लेवल 4 चेक बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज चलो हमने सिंपल सा हिंदी दे दिया है, हिंदी लैंग्वेज है। तो देखो आया कि नहीं, सॉरी मेरा ये आ गया है हिंदी। से देखो टिक सीन दे सकते हो आप इसे। तो ये है सिंपल सा चेक बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद इसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं। चलो कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये जो हिंदी है इसको हटा कर आप इंग्लिश कर दो। चलो इंग्लिश कर दिया, देखो ये आया कि नहीं। ये देखो इंग्लिश भी आ गया है, जैसे आप दे सकते हो टिक सीन यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा रेडियो बटन और चेक बॉक्स, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। इस बार सीखेंगे, इस बार क्या बनाएंगे, इस बार बनाएंगे हम ये जो डेट सिलेक्ट करना होता है ना, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होता है, इस वाला फॉर्म बनाएंगे इस बार। रुको यहाँ पर पहले बी आर टेक का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर बी आर टेक का यूज़ किया है। पर इनपुट डालो, टाइप डालो और यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा आपको। डेट, हाँ डेट के बाद पर आईडी पर भी डेट डालना पड़ेगा। अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है ना सिखाने में, तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। पर डेट लिख दीजिए और यहाँ पर होगा क्या होगा, यहाँ पर होगा लेवल 4 लेवल 4 डेट। और यहाँ पर सिंपल सा ये सेव करके दे दीजिए। हाँ आ गया है, ये देखो यहाँ पर हम लोग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप लोग डेट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक क्या क्या बनाया है देखो। इंटरव्यूअर नेम, इंटरव्यूअर जीमेल बनाया है, पासपोर्ट बनाया है, मेल फीमेल सिलेक्ट करने का वो ऑप्शन बनाया है, चेक बॉक्स है हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश बनाया है, और ये डेट ऑफ बर्थ वाला बनाया है। तो इस बार क्या बनाएंगे, तो इस बार हम बनाएंगे फाइल मतलब एक, कैसे बोलो आपको समझ जाएगा। आप देखोगे तो तब समझोगे, आप ऐसे नहीं समझ सकता भाई। इनपुट टाइप यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइल, आईडी फाइल। लिखना पड़ेगा आपको, लेवल टेक का यूज़ करना पड़ेगा, लेवल टेक यूज़ करो, 4 यूज़ करो। यहाँ पर लिखो फाइल, तो ये हो गया सिंपल सा आपका फाइल। यहाँ पर बी आर टेक यूज़ करो, बी आर टेक यूज़ करो, बी आर। तो देखो यहाँ पर कुछ बनना तो चाहिए, ये बन गया है। फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, ये देखो यहाँ पर आपको फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। अब अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसे फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, ये फाइल आपको यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइल वाला, फाइल आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। तो इस बार हम बनाएंगे एक सबमिट बटन, तब जो बनाया था ऐसे नहीं बनाएंगे इस बार बटन, इस बार तो अलग तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले एक रीसेट का बटन क्रिएट करते हैं। रीसेट, यहाँ पर लिखना होगा आईडी में आपको लिखना पड़ेगा रीसेट
ऊपर आपको लिखना पड़ेगा लेबल टैग। तो यहाँ पर आपको लेबल बनाना पड़ेगा, लेबल पर 4। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट का बटन बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये बन गया है नीचे, ये रीसेट का बटन बन गया है। ये अभी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर अगर BR टेक का यूज़ करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसको नीचे लाते हैं, चलो BR टेक, तो ये नीचे आ गया ये रीसेट का। यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखे ना, जैसे कि चलो जो भी है लिख देते हैं। चलो यहाँ पर भी जो भी आए वही लिखते हैं। पासवर्ड में भी जो भी इच्छा है वो भी लिखे। फिर में हिंदी इंग्लिश डेट सिलेक्ट करते हैं। चलो तो ये सब सिलेक्ट किया, तो अगर ये रीसेट दबाए तो ये रीसेट हो जाएगा। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। तो इस बार करते हैं हम एक बटन बनाएंगे। चलो इसी तरह से रीसेट बटन जैसे क्रिएट किया, ऐसे ही वो वाला बटन भी क्रिएट वैसे ही होता है। इनपुट सबमिट बटन ही बनाता है इस बार भी। चलो ID सबमिट, तो लेबल बनाना पड़ेगा ID, सॉरी और सबमिट। हाँ यहाँ पर होगा आपका बटन सबमिट। यहाँ पर सबमिट नहीं लिखना चाहिए शायद से। चलो देखते हैं। हाँ आ गया है सबमिट बटन आ गया, लेकिन ऊपर है रीसेट बटन के साथ। इसको नीचे खिसकाते हैं BR टेक का यूज़ करके। तो फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह का है। तो आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं बड़ा करके। ये देखो, ये है फाइनल फॉर्म। तो ये रहा फाइनल फॉर्म आप लोगों का। हमने पहले इनपुट टेक्स्ट से ये वाला नेम वाला बनाया है। इनपुट जीमेल से हम जीमेल बनाए हैं। इनपुट पासपोर्ट से हम पासपोर्ट बनाया है। इनपुट चेक बॉक्स से हम चेक बॉक्स बनाया है। इनपुट डेट से हम ये बनाया है। फाइल से ये बनाया है। रीसेट बटन है, सबमिट बटन है। तो ये रहा मेरा फाइनल फॉर्म। तो चलो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए, जब तक सेकंड नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाते, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।